सभी देशवासियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत और जय लोकतंत्र। आज ये जो मॉरिस नगर थाना, जहां डॉक्टर रितु के साथियों के ऊपर दिन रात लाठियां चलाई गई, दिन रात यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने हमले किए, आज इसी पुलिस स्टेशन में जब हम लोगों को मुलजिम के तौर पे बुलाया गया है, डॉक्टर रितु को, मुझे और आशुतोष जी को, तो एक बड़ी खुशखबरी भी मिली है कि राजीव गोयल जी जो इलेक्शन कमीशन के वो मेंबर हैं जिन्हें अरुण गोयल जी इलेक्शन कमीशन के वो मेंबर हैं जिन्हें मोदी जी ने अपने आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजमेंट के खिलाफ जाके जिनका ऑर्डर किया था अरुण गोयल जी का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब हम इसमें अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो ये मॉरिस नगर थाने में ये जो हम लोग खड़े हैं, देश की ईवीएम की लड़ाई के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर रितु मेरे साथ है, आशुतोष हैं और आप सब लोग भी हैं, जो हमारे दूसरे साथी भी ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सबको मुबारक, देश की जनता को मुबारक के पहला स्टेप ईवीएम की लड़ाई, ईवीएम से इलेक्शन ना होने देने का सबसे बड़ा पहला स्टेप हो गया है। अब पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे और मोदी जी 400 नहीं 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। हमने ये बार बार बात बोली थी, शायद हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि गोयल साहब ने हमारी जो सलाह थी उसको सुन लिया। मैंने खासतौर पे सलाह दी थी कि ईवीएम से चुनाव कराना देश के संविधान के खिलाफ अपराध है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड देश के संविधान के खिलाफ अपराध है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, उसी प्रकार से ईवीएम से चुनाव कराना भी देश के संविधान के साथ अपराध है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा, एक एक वोट में घपला और धांधली करने के लिए जो तय है, 2 साल तक की सजा जो मुकर्रर है, वो भी शायद गोयल जी को समझ में आ गई होगी कि अगर एक एक वोट की सजा इतनी है तो करोड़ों वोट की घपला धांधली होनी है ईवीएम के माध्यम से, तो करोड़ों साल जेल में रहना पड़ सकता है। इतनी तो किसी की उम्र भी नहीं होती। तो ये एक सीख है जो बाकी भी इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकारियों को लेनी चाहिए। तुरंत से पहले सबको ऑर्डर करना चाहिए, अपने आप अपनी फाइल्स में नोटिंग चढ़ानी चाहिए कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं, वरना सभी के ऊपर ये जो गोयल साहब ने शायद इसी वजह से जो इस्तीफा दिया है, ये खतरा जेलों में जाने का सभी इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पे, चाहे वो स्टेट कमीशन में है, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, चाहे सीईओ हैं हर एक स्टेट के, उनके ऊपर ये खतरा मंडराता रहेगा कि वो हजारों साल तक कम से कम जेल की सलाखों के पीछे रहें। ऐसा खतरा, क्योंकि ईवीएम से इलेक्शन में हर एक वोट की धांधली होती है। इस धांधली से बचें। देश की जनता को एक बार फिर मुबारकबाद। और मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहूंगा और उन सभी लोगों से कहूंगा जो दिल से हमारे साथ थे, मगर शायद कुछ उनके मन में डाउट से कि अब क्या होगा, समय कम रह गया, ये हो गया, नहीं सुनेंगे, मोदी जी इतने ज्यादा निर्दयी व्यक्ति हैं, अमित शाह जी इतने निर्दयी हैं कि वो जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, तो वो भी अपना शक दूर कर लें। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं है, वो भी कल से कमर कस के हम सबको सड़कों पे आंदोलन बड़े से बड़ा करना है, ताकि ये जो भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है मोदी जी की तरफ से पेपर बैलेट के लिए, आरएसएस की तरफ से, वो खत्म हो, पेपर बैलेट से चुनाव हो, देश के निष्पक्ष चुनाव हो, फिर जो सरकार बनेगी वही असली सरकार होगी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय लोक। इसीलिए आप सबको डटे रहना है। मैं 1 मिनट लाइव खत्म करने से पहले कि अगर हम कोई बात बहुत फोर्स से, बहुत उस जज्बे से कहते हैं तो वो बात हल्की नहीं होती। हम तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज़ मीडिया के अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से देते हैं। तो आप सबने देखा कि हाल ही में प्राचा साहब ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उन्होंने यही बात की थी कि उनको या तो इस्तीफा दें या तो जेल के लिए तैयार रहें। तो इसका ये मतलब है कि उन लोगों पे इतनी मजबूरी डाल दी कि वो नहीं चाह रहे थे कि इलेक्शन जो ईवीएम से चुनाव हो तो चुनाव पेपर बैलेट से हो। तो वो लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, वो लोग हमारी बात सुनते हैं। उन्होंने प्राचा साहब की बात सुनी होगी और उनको पता है कि जनता एक तरफ है, जनता तैयार हो रही है। हमने इतने टाइम से इतनी बेईमानी कर ली है ईवीएम में मैनिपुलेशन कर करके, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है। इन लोगों ने आंदोलन खोल दिया और इनकी चलेगी नहीं। तो मैं सभी साथियों को यही कहूंगी कि इस राजा की जो जान है वो उस ईवीएम में है। उस ईवीएम एक तोता है, अगर आप उस ईवीएम को उठा दोगे, ना ये बेटी परेशान होगी न्याय के लिए, न जो मेरी और बहनें बेटियां बैठी हैं जो न्याय के लिए तरस रही हैं, जस्टिस के लिए तरस रही है, गुहार लगा रही है, किसी के साथ वो नहीं होगा। ना ऐसे साथी आशुतोष जैसे कि बड़ा प्रोग्राम से पहले उन पे एसिड अटैक करो और फिर अभी तक जो अपराधी हैं वो फरार हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है, हम लोगों को तारीख पे तारीख मिलती जाती है। इस तरीके की चीजें होना कम हो जाएंगी। हर बेरोजगार की थाली में निवाला होगा, हर एक के पास नौकरी होगी, हर किसी को बिना जाति धर्म देखे न्याय मिलेगा अगर ये सरकार बदलेगी। जय भीम साथियों।